हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी दर्पण में। आज एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कन्यादान का हक तो दोनों माँओं का है। सुनिएगा। आप लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये फूल नहीं चलेगा। इस गेंदे की फूल की जगह आर्किड के फूल लगाएं। डेकोरेशन वाले पर प्रभात चिल्ला रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी में कुछ भी कमी बाकी रह जाए। एक एक काम वो अपनी निगरानी में पूरी करवा रहा था। प्रभात, माही का छोटा चचेरा भाई, शादी का पूरा इंतजाम खुद ही देख रहा था ताकि माही दीदू की शादी में कोई भी कमी न रह जाए। माही भी प्रभात को बहुत प्यार करती थी। ऐसा कभी नहीं लगा कि वे दोनों सगे भाई बहन ना हो। माही भी शादी के तैयारियों में व्यस्त थी। तभी दूसरे कमरे से माही की माँ सरला जी की आवाज़ आई। माही बेटा, जरा इधर तो आना, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। आई माँ। माही अपनी चूड़ियों को अपनी सहेलियों के हवाले छोड़ते हुए माँ के कमरे में जाती हैं। कमरे में पहले से ही माही के माता पिता और चाचा अनिरुद्ध और चाची अनुराधा बैठी हुई थी। कमरे में इतनी खामोशी थी मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में है ही नहीं। सबकी इतनी खामोशी में देखकर माही माहौल को बदलने के हिसाब से कहती है, माँ पापा, चाचू चाची, मैं अभी तक इसी घर में हूँ। मेरी विदाई नहीं हुई है और अभी से ही यहाँ इतना सन्नाटा। माही मुस्कुराते हुए कहती है। तब जाकर कहीं सभी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ पाई। पापा को इससे पहले इतने गंभीर कभी नहीं देखा था माही ने। इसलिए उसने पिताजी से पूछा, क्या बात है पापा, आपने क्यों बुलाया मुझे? विपुल जी बोलने के लिए खड़ा हुए ही थे कि अनिरुद्ध ने आंखों से इशारा करते हुए मना करने लगे। नहीं भैया, मत बोलिए कुछ भी। पर विपुल जी ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए पर आज माही को सच से अवगत करा कर ही रहेंगे। उन्होंने अनिरुद्ध के इशारों को नज़रअंदाज कर माही को अपने पास बुलाते हैं और पास में बैठाते हुए कहते हैं, बेटा, आज मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। कल से तू पढ़ाई हो जाएगी, इसलिए पिछले 23 सालों से जो राज मेरे सीने में दफन है उसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को ये सच्चाई तुम्हें किसी और के मुंह से पता चले और तू हमें अपना दोषी मान बैठे और हम अपने माता पिता होने का हक खो दे। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं पापा आप? देखो ना माँ, पापा क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर माही विपुल जी का हाथ थामकर इमोशनल होते हुए कहती है, पापा, आप मेरे पापा हो और हमेशा मेरे पापा ही रहोगे। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपके और हमारे रिश्ते में दूरियां आ जाए। क्यों चाचू, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मेरे बेस्टी हो और रहोगे। माही की बातें सुन विपुल जी और सरला जी की आंखों से सहस्त्र मोती बह जाते हैं। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर विपुल जी कहते हैं, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू हमारी ही बेटी रहेगी, पर जो सच आज मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हारा वक्तव्य बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, मुझे पता है ना, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो, सीने से लगते हुए माही कहती है। फिर विपुल जी शुरू से माही को बताते हैं। बात उन दिनों की है जब सरला पहली बार गर्भवती हुई। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश था।
पर जब 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हुआ तो वो बड़ी मरी हुई पैदा हुई। बच्चे की जुदाई से सरला पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर समय के साथ फिर से हंसने मुस्कुराने लगी थी सरला। फिर 2 साल बाद फिर से पता चला कि सरला माँ बनने वाली है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने पूरा ध्यान रखा तेरी माँ का पूरे 9 महीने, पर जब डिलीवरी हुई तो फिर से वही हुआ, बच्चा कोख में ही मर गया था। अब हम दोनों पूरी तरह से टूटकर बिखर चुके थे। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, पर ये सुख शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। हम निराशा के दलदल में धंसते जा रहे थे। हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। पता नहीं क्यों भगवान हमें हमारी झोली में बच्चे को देकर छीन क्यों लेते थे। दूसरी बार ऐसा होने से डॉक्टर ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि सरला के खून में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से सरला के कोख में ही बच्चे की मौत हो जाती थी। सरला इसी शोक से अक्सर बीमार रहने लगी। उसके अंदर जीने की सारी इच्छाएं जैसे मर चुकी थी। सरला की ये हालत तेरे चाची और चाचू को देखी नहीं गई। उस समय तेरी चाची पहली बार गर्भ से थी। अनुराधा और अनिरुद्ध ने हमसे ये वादा किया कि हमारा पहला बच्चा बेटा हो या बेटी, उस पर सिर्फ आप दोनों का ही अधिकार रहेगा। अनुराधा बच्चे को जन्म देते ही भाभी के गोद में अपना बच्चा दे देगी और आप दोनों ही उसके माता पिता होंगे। अनिरुद्ध और अनुराधा ने जैसा कहा ठीक वैसा ही किए। तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद ही उसने तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में तुम्हें सौंप दिया और आज तक ये राज अपने सीने में सदा के लिए दफन कर दिया। मैं और तेरी माँ अनिरुद्ध और अनुराधा के कर्जदार है, जिसने बिना कुछ सोचे इतना बड़ा त्याग कर दिया और आज तक उसे निभा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी उम्मीद के। हाथ जोड़ते हुए विपुल अनिरुद्ध के पास खड़ा हो जाता है। भैया ऐसा हाथ मत जोड़िए, हमारे फर्ज को आप हाथ जोड़कर शर्मिंदा ना करें। हमने तो वही किया जो एक माँ को दूसरे माँ के लिए करना चाहिए था। भाभी की ऐसी हालत हमसे नहीं देखी गई। उस समय यदि भाभी की गोद में माही को नहीं डाला होता तो आपकी दुनिया उजड़ जाती। भाभी तो कब का अपना शरीर त्याग चुकी होती और ऐसे भी कहाँ माही हम लोगों से दूर थी, इसी घर में तो थी हमारी नज़रों के सामने। सरला भी तब तक अनिरुद्ध और अनुराधा के पास आ जाती है और कहती है, अब तू ही बता माही बेटा, जिस माता पिता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसका हक ज़्यादा होता है ना तेरे कन्यादान करने का। मैं और सरला तो तेरे पालनहारे हैं, जन्मदाता तो ये दोनों हैं तेरे असली माता पिता। ऐसा कहते कहते विपुल जी की आंखें फिर से बढ़ आई, साथ में सरला जी भी गमगीन हो गई। सबकी तरफ निगाहें घुमाकर माही देखती और कहती है, पापा माँ, आप लोगों ने इतने साल क्यों छुपाए रखा इस राज को? अगर मुझे बता भी देते तो क्या होता? कम से कम मैं अपने जन्मदाता को भी वह हक दे पाती जिसके वह हकदार थे। मैं तो उल्टा खुश होती कि मुझे 2-2 माँओं का प्यार एक साथ मिलता और 2-2 पिता की राजकुमारी बनकर इतराती। क्यों छुपाया आप लोगों ने इतना बड़ा राज मुझसे? कहते कहते माही रोने लगती है। उसे रोता देख सरला और अनुराधा आकर उसके आंसुओं को पोंछ देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, हमें लगा था कि सच्चाई जानकर कहीं तू हम सब से दूर न हो जाओ। इसी डर से हम सभी ने अपने अपने होंठ सिल रखे थे। अब जल्दी से हंस दे हमारी लाडो। सरला और अनुराधा दोनों माही को गुदगुदी करते हुए कहती हैं।
उसके बाद माही हंसते हुए कहती है, पापा, माँ, मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसे दो दो माँओं का प्यार नसीब हुआ और दो दो पिता का प्यार। मेरा कन्यादान तो अब मेरी दोनों माएँ ही करेंगी। एक नए आगाज के साथ बिना किसी डर के मैं मिलाऊंगी दुनिया को अपने पालन हर्ता और जन्मदाता से। मेरी नज़र में चाचू और चाची की इज्जत और कई गुना बढ़ गई है। अब से मैं चाचू और चाची को छोटे पापा और छोटी माँ बुलाया करूँगी। सच में माँ और छोटी माँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं आप लोगों की बेटी बनकर इस धरती पर आई हूँ। कहाँ मिलेगा इतना प्यार मुझे। फिर दोनों माँओं को गले लगा लेती है और खुशी से रोने लगती है माही। समाप्त। प्रिय दोस्तों, जैसा अनिरुद्ध और अनुराधा ने किया वो कोई नहीं कर सकता। लाखों में कोई एक होता है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे पाने में सक्षम होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी कुर्बानी नहीं देती, पर ऐसा होता है। उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए और जो किसी के दर्द को अपना महसूस कर सके वही इतना बड़ा त्याग कर सकता है। प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।